अच्छा ठीक है, एक बात समझिए, आज मैंने आप लोगों को ब्रेक अच्छा खासा दिया है, तो बायो की क्लास शुरू होने से पहले तक पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, अभी तो ब्रेक मिला है ना अच्छा खासा, ठीक है चलो। हेडिंग डालिए चिलेटिंग लिगेंड्स या चिलेट्स। पेज पढ़ेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स या चिलेट्स। बेटा तुमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि पहला सेशन है, पर मैं तुमको ये कहूँगा कि थोड़ी देर बाद कुछ कुछ आने लगेगा और उसके बाद जब डाउट सेशन में बैठोगे तब सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके चलिए, चलो लिखिए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, बेटा लिखो आप, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा क्योंकि तीसरा या चौथा क्लास है इस टॉपिक का, राइट? आई थिंक 4th क्लास है। स्ट्रगल अगर ना हो तो पढ़ने वालों की जिंदगी खराब है, राइट? स्ट्रगल होना चाहिए, ठीक है। बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड आर चिलेटिंग लिगेंड्स, आर चिलेटिंग। अब देखो समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चिलेटिंग लिगेंड्स। अब यहां पे लिखिए पॉइंट, बिकॉज दे फॉर्म, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, दे फॉर्म। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर, हाय बेटा अंशुल, मेरी आवाज़ आ रही है? अनाहता, महक, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? डे फॉर्म, अब आपको पता है चिलेटिंग लिगेंड अभी हम लोगों ने कल किया था तो रिंग बन रही थी, तो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग। कैसा? 5 या 6 मेंबर्ड रिंग। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो तो इथेन 1,2 डायमीन, तो वैसे ही देखो बेटा, तुम अभी हम लोग एक एग्जांपल किए थे, इथेन 1,2 डायमीन। क्या? इथेन 1,2 डायमीन। एमीन का मतलब होता है NH2 और इथेन मतलब 2 कार्बन, तो ये हो गया CH2, CH2 हो गया 2 कार्बन। तीसरा मेंबर है NH2, है ना? और ये देखो, ये तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे लगा है ना 2 एमीन, इसीलिए इसका नाम इथेन 1,2 डायमीन हो गया, ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये है सेंट्रल मेटल। अब ये देखना, ये किससे ये बॉन्ड बना है, किससे ये बॉन्ड बना है, जरा मेंबर गिनो। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर और ये तो कितने में रिंग बनी है ना? ये एक रिंग बनी ना, कितने मेंबर की रिंग बनी है? 5, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल रहा। अब इसी की जगह ट्राइडेंटेट लिगेंड होता तो बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। आ गया? बोलो यस नो। चलो ठीक है, लिखिए 6 membered ring and are called chelates। क्या कहलाता है? chelates, ठीक है। देखिए chelates are more stable than monodentate complex, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अरे मेरी खुद से बात बताइए, खुद ही आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब मेरी आप खुद बताइए, देखो मोनोडेंटेट लिगेंड NO2 और मेटल, ठीक है। अब ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना, ठीक है। ये देखो, ये वाला बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है ये, ऐसे ये कह रहा हूं मैं। अब एक बार बताओ, यहां पर और वहां इसके पहले वाले में रिंग है,
कहाँ पर अगर आप हीट या टेम्परेचर देंगे कहाँ बॉन्ड जल्दी टूटेगा? यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट बॉन्ड टूटेगा, वहां पहले रिंग टूटेगी, वहां पहले रिंग टूटेगी फिर बॉन्ड टूटेगा। बात समझ में आ रही है? तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यही शब्द आता है रेजोनेंस, याद है? हालांकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो रेजोनेंस की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गया ना कि क्योंकि कुछ टाइप का इनर्टनेस शुरू हो रही है। क्या हो रही है? इनर्टनेस। और इनर्टनेस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? एक्स्ट्रा स्टेबल। जैसे बेटा तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ तो बताएं। सुमित। सुमित है, मान लो वो पीछे बिटिया है हमारी महक, हम हैं, और मान लो ये हमारे जो है शहनवाज है, ठीक है? अरे 5 ही लोगों की जरूरत थी, हो गए 3-4। अब बात समझो, जैसे मान लो महक के पास ट्रैक्टर है, तुम्हारे पास ट्रक है, हमारे पास कार है, इनके पास जो है स्कूटी है, उनके पास बैल है, घोड़ा है, मान लो घोड़ा है, मान लो घोड़ा है, मान लो इनके पास घोड़ा है। अब मेरी बात समझो, हम लोग एक ही आसपास रहते हैं, हमारी मित्रता है। क्या है? मित्रता। तो हमको जो है ट्रक की जरूरत हुई, तुमको कहीं जाना, तुमको कार की जरूरत है, तुमने क्या किया? यार सावन सर हमको कार दे दीजिए, हमने लाया ट्रक, लाओ अपनी। ऐसा नहीं होता क्या? तुम्हारे दोस्त की कोई चीज़ होती है तो तुम इस्तेमाल कर लेते हो, उसके कोई पैसे देने पड़ते हैं क्या? और तुमको वो खरीदना भी नहीं पड़ता, उस पर तुम्हारा हक है। हाँ, उस पर तुम्हारा हक है, होता है ना? चलो, ये वही बात हो गई। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है, जैसे डाई पायराडिल ग्लिसनेटो डाइडेंटेट बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट। बेटा एक ही फीस में मोबाइल रिचार्ज करना है, यही कुछ ला आते हैं लैपटॉप, और सर ये लैपटॉप में ये दिक्कत हो गई, सही कर दीजिए। हाँ मतलब हाँ, सबकी फीस अलग लगेगी, मोबाइल चार्ज करते हैं 5 रुपए लेते हैं, फैसिलिटी की फीस अलग लगेगी। ठीक है, चलो अब ये वाले टॉपिक अच्छे हैं। हेडिंग डालिए होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हाँ, अभी ब्रेक पे इनका फोन आएगा ना नीचे समोसे वाले के यहाँ, अभी ये मैसेज आ रहा होगा, देखिए कि छोटे क्या मिलो 10 के 3 समोसे, एक अपना खा रहे, 2 दूसरे खिला रहे। मोबाइल किसका है? किसका मोबाइल है? संस्कृति तुम भी? तुम तो होमोलेप्टिक पढ़ लो बेटा, एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या? होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, नाम में ही सब कुछ रखा है। होमो का मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ एक टाइप का लिगेंड हो, और हेटेरो में क्या होगा? मतलब एक से ज्यादा टाइप का, राइट? चलो नोट करें, मतलब इतने तेज हो तुम लोग। देखिए सेंट्रल मेटल बाउंड विद ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। तुमको आ रहा है बेटा समझ में? थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ? हाँ, अभी आएगा, पूरा आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है CO, और यहाँ पे 6 अमोनिया है। कितने अमोनिया है? 6। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर एक ही टाइप का अमोनिया है ना, और कितने हैं? 6। और कोई है क्या? नहीं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल इज बाउंड विद मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। सेंट्रल मेटल is bound with more than one type of ligand. Example CO। अब यहाँ पर NH3 का होल 4 Cl2Cl। अब देखो बेटा, तुम देखो, एक ये तरीका एक है, एक दूसरा टाइप है, 2 टाइप हो गया ना। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना? ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कैसा हो गया? हेटेरोलेप्टिक। कैसा? हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब वेरिएबल। ठीक है, चलो इसके बाद वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, सिडविक ने जो दिया था, जिसमें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के
लिए सब कुछ हो रहा था। ठीक है, चलो अभी इसके बस एक छोटा सा चीज लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, क्या नाम है बेटा, नाम बता दो एक बार फिर से। सुमित। एक सिंपल सी बात बताते हैं, कोई भी स्पेसीज, कोई भी चीज, चाहे क्लोरीन हो चाहे अमोनिया हो, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्या जितना बनाएगा, एक एक चीज जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसकी डेंसिटी। ठीक है, अब देखो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर CH2 CH2 NH2 NH2 था, देखा था ना हम लोगों ने बेटा, देखा था ना अभी यही। अब यहाँ पर देखो ये यही एक ही चीज है, एक ही है ना, एक साथ बॉन्ड लगा हुआ था, एक ही जैसी चीज हुई ना, लेकिन ये दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, दो बॉन्ड बना रहा था मेटल साथ, तो ये इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2। अब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं अमोनिया की, तो इसका मतलब ये अमोनिया की एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, मोनो 1। अब जितनी की संख्या में होगा, अब ये देखो 4 है और ये 2 है, अब ये जिस चीजें सिखाते हैं, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या डालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। आप मेरी समझे। अब जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, मैं वही सिखाऊंगा। जैसे हम लोगों ने किया था CO NH3 का होल 6 Cl3 किया था। अब यहाँ पर लिगेंड कितनी संख्या में है, देखो सुमित, ये लिगेंड है ना, कितनी संख्या में है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर, नंबर ऑफ लिगेंड 6। अच्छा, एक अमोनिया कितना कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था मेटल के साथ, एक, जितना लोन पेयर होगा वही बनाएगा, और एक मेटल, एक स्पीशीज का सिर्फ एक ही लोन पेयर बनाएगा। 6 है, दिख रहा है आपको, तो देखो 6 दिख रहा है आपको, दिख रहा है 6। तो कितना, एक कितना बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 6 कितना बनाएगा, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। तो इसकी डेंसिटी कितनी थी, 1, और नंबर ऑफ लिगेंड कितना था, 1, 6। सही कह रहे हैं। अगला एक एग्जांपल देखें, CO NH3 का होल 4 Cl2, यही था, और यहाँ बाहर से, इससे मतलब ही नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाले से मतलब है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो पहले आप इसके बारे में लिखोगे, तो कहोगे सर 4 अमोनिया है और एक अमोनिया कितना बॉन्ड बना रहा है, 1, क्या बात है, इंटू 1 प्लस क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के पास लोन पेयर तो इतने हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा, मैंने अभी एक शब्द बोला था कि एक स्पीशीज एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है, भले उसके पास कितना भी लोन पेयर हो। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा है, मान लो NO2, अब देखो N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। आता है कि नहीं सुमित, ये बात पता है कि नहीं, उसके बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 में से देखो ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, लेकिन ये बॉन्ड एक ही बनाएगा। मतलब एक बात फिक्स हो गई कि एक एटम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर भी है, लेकिन बॉन्ड हमेशा एक ही बनाएगा। ठीक है, अब ये चाहे तो बना सकता है, लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं, हम वो बात ही नहीं करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया, और 2 क्लोरीन है, संख्या में 2 है, और इसके एक क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1, तो कितना हो गया, 4 और 2 6 आ गया। दोनों एग्जांपल समझ आ गया, बोलिए। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे लिख दो। तो इसका मतलब आ गया कि अगर हम फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड, अब यहां पे कहेंगे डेंसिटी, कितनी डेंसिटी, 1, क्या बात। अब इसी की जगह बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो क्या होगा, और यहाँ पे ट्राइडेंटेट होगा तो 3। चलो इसी बात पर आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग करके बताओ। अब ये करके दिखाओ, ठीक है। हाँ, ये हम ही ने लिखा था, हमारे यहाँ पहले पढ़ते थे, फिर उन्होंने उसको कंपोज कर दिया।
अभी केज चल रहा है हाँ? पहले ये फिर ये करके दिखाओ। सुना है कि नहीं आपने? नहीं सुना? चलो, तो आपको क्या करना है, पहले ये फिर ये करके दिखाओ। नहीं दिखा? और हनी सिंह जानते हो कि नहीं? चलो जाकर आज जाकर के देखना। हाँ, उसमें लिखा है कि स्क्रिप्ट रिटेन बाय सावंत सिंह। चलो आंसर बताओ, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर। मुझे लग रहा है किसी की फीस आने वाली है, इसीलिए बार बार जो है खींच रहा है। पहले वाले का 6। चलो सबका करें। अभी अभी देखो बेटा सुमित, अभी तुमने EN वाला किया था ना एक बार, इथेन 1,2 डायमीन CH2 CH2 NH2 NH2, यही तो लिखा था, यही किया था। ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था? 2। तो संख्या में कितना है? तो कितना बनाएगा? 2 × 2 4। इसका वाला करके दिखाऊं? एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुमसे करवाऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड। अब पहले एक एक टाइप के लिगेंड की पूरी स्टडी करते हैं। कितनी संख्या में कितना है? 2। और उसकी डेंसिटी कितनी है? 2 प्लस क्लोरीन क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड कितना है क्लोरीन का? और उसकी डेंसिटी कितनी बेटा? 1 क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा था? बताया था ना, एक एटम मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है। 1 जरा जोड़ो बेटा, 2 × 2 4 + 2। डरो नहीं, यहाँ कोई तेज नहीं है, सब तुमसे बस 3 क्लास पहले ज्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए ऐसा प्रिटेंड कराना है कि इनको सब आता है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अभी देखो ये EDTA संख्या में कितना है? 1। जब कुछ नहीं तो 1। अभी देखना नीचे, अभी आती है भैंस आती है। अरे आप लोग मजाक लग रहा है। अभी क्लास खत्म करते होते यस और नो आंसर करेगी, वो ऐसे हाँ बोलती है, बोलती है ना? हाँ, तो ये इसकी डेंसिटी 6 होती है। क्या होती है? 6। मजाक लग रहा है तुम लोगों को। अब ये CH2 CO- CH2 CO-, वो AIPBT का एग्जाम देगी, वेटनरी वाला। सही बता रहे, मजाक लगता है तुम लोगों को, लेकिन हम क्या बताएं, जब सच बोलते कोई मानता नहीं। ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये और ये कितने हो गए? 6। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 6। आंसर क्या होगा? 6। इसका भी कोऑर्डिनेट, इसका बता रहा हूं मैं, इसका। अब इसके लिए कहीं और लिखेंगे, ऑक्सिलेट लिखा है। क्या लिखा है? ऑक्सिलेट, मतलब C2O4 2-, तो मतलब COO- COO-, यही 2 बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। अच्छा, ये संख्या में कितना है? 3। तो डेंसिटी, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर संख्या में कितना है? नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 3। और इसकी डेंसिटी कितनी है? 2। कितना आ गया? हाँ ठीक है, आ रहा है? मजा नहीं आया कहता है, ये जानते हैं कि नहीं? ये सब पता है। ये सब कह सर, यही सब करा करिए, बाकी तो सब मोह माया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ है जेब में? ऐसा आ गया। एक बारी मैं एक हमारे जगह पे मीटिंग हो रही थी, तो एक बार अक्सर क्या होता है ना, पॉकेट वॉकेट में विजिटिंग कार्ड होता है, तो मैं ऐसे मैं बिना देखे विजिटिंग कार्ड समझ के निकाला, उसको पकड़ा दिया, उसको नोट दी, वो ऐसे देख रहा, हमने गलती से आ गया। हाँ चले आगे बढ़े, शगुन समझ लिया। आप लोगों ने अच्छा वो मूवी देखी है जिसमें अतिथि कब जाओगे? उसमें वो 10 रुपए देने वाला सीन देखा है, जिसमें कहता दूध पी लेना। उसमें सारी नोट उसको देता है, वो सोचता है बहुत महान है,
पैसा वापस ले करके 10 रुपए पकड़ा देता है। चले आगे बढ़े। हो गया था सब कुछ, सबने नोट कर लिया? यस सर। कोई बात नहीं बेटा, सेलेक्ट हो जाओगी तब दिखाऊंगी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इट वाज गिवन बाय, किसने दिया था? सिडविक ने। इट वाज गिवन बाय सिडविक। सिडविक साहब क्या कहते थे? इफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, इफ द, बस इनका कहना ये था कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सेंट्रल मेटल की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है वो अगर किसी नोबल गैस के बराबर आ जाती है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। सिंपल, ठीक है, बस इतनी। हाँ लिखवा देना बेटा। जानते, इफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल is equals to the number of electron in the nearest noble gas of same period, nearest noble gas of same period। मतलब हमें तो लगता है कि कभी कभी जब बच्चों को डिप्रेशन आने लगे तो वो मेरी क्लास देख लें, हाँ सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। The complex have effective atomic number, the complex have effective atomic number shows same as of noble gas configuration shows greater stability। ठीक है, तो अगर इफेक्टिव सेंट्रल मेटल क्या होगा? जो भी सेंट्रल मेटल, जैसे क्रोमियम ले लीजिए, स्कैंडियम ले लीजिए, टिन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए। कोबाल्ट क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। हाँ, ये कौन है जो बिजली बचा रहा है यहाँ पे? अरे एसी ऑन करो भाई। C1 कर देना बेटा, ठीक है। चले आगे बढ़े। यस C1 का आता। चले बेटा यस आगे बढ़े। हाँ एसी वैसी चलते रहेंगे दिया करके। ठीक है, अब देखो फोर्थ पीरियड का ही दूसरा नाम है 3D सीरीज। क्या नाम है? अब इसका नाम क्यों पड़ा 3D सीरीज? अब जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर देखो 21, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब सुनिए 4s2 3d1। तो इस ये कौन सी डी सबशेल का इस्तेमाल कर रहा है? 3D। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। अब यहीं से देखिएगा, देखिए सर Sc क्रिप्टॉन है ये, ठीक है। ये 18 इसका एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर आएगा 36, ठीक है। ठीक है, ये देखिए SCTI BCr Mn Fe CO Ni Cu Zn। अब यहाँ पे गैलियम आएगा इसका, ठीक है, CCG NP AS, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा ज्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं यार, अरे ये पढ़ाने के लिए, थोड़े समझाने के लिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। जब तुम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d1, ये 20वां इलेक्ट्रॉन या 21वां इलेक्ट्रॉन, गिन डालो 21वां आएगा। तो 21वां इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में गया? 3d सबशेल में। तो ये d सबशेल की कौन सी सीरीज हुई? 3d सीरीज। तो इसी का दूसरा नाम है 3d सीरीज। मतलब समझ में आया? फोर्थ पीरियड में 3d सीरीज होती है, मतलब जो भी पीरियड होता है उससे n-1 d सबशेल होता है। अगर वैलेंसी n होती है तो वैलेंस शेल अगर n है तो d सबशेल कौन सा होगा? n-1 d। ये तो सुना भी होगा। और f क्या होगा? n-2 f। सबसे बाहर की सेल को कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। ये एटम है। हाँ, जब आपका चेहरा पीला पड़ने लगे हमारी तरफ देखें, फिर मैं आपको सब सिखा दूंगा। हाँ, हम समझ जाते हैं। ये सबसे बाहर की सेल है। इस सेल के बाहर वाले को n, अगर इसको n बोलोगे तो n से एक कमी तो है, तो इसको n-1 कहोगे कि नहीं? और अगर इसको देखो तो n से 2 कम है, n-2 कहोगे। अभी जब तुमने d देखा था तो 4 है, अगर ये चौथी सेल थी तो ये तीसरी सेल है ना, और तीसरे सेल में d सबसेल है ना, तो जो सीरीज बनी क्या होगी? 3d सीरीज। आया समझ में? हाँ, चलो पढ़ो। ये गलत है। मैं हंसता हूं तो सबको हंसाता हूं। ACTIBCRMFECUNICUZN, ठीक है। और इसके बाद लिखें, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। चलिए, अब इसके सबसे करीब की नोबल गैस क्या होगी? इससे करीब की सबसे नोबल गैस क्या है? क्रिप्टॉन। एटॉमिक नंबर कितना? 36। कोई दिक्कत? नोट करते रहें, जल्दी जल्दी साथ साथ में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लिखो मैं आगे। चलिए यहां लिखिए, निकेल के नीचे लिखिए पैलेडियम, और पैलेडियम के नीचे लिखिए प्लैटिनम। जो लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिख भी रहा हूँ। 46 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 78। आपको अगर कुछ नहीं आता है तो इतना पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं आता है तो मैं जो बोल रहा हूँ ये जरूर से आना चाहिए, ठीक है। कॉपर है ना, कॉपर के नीचे लिखो सिल्वर और गोल्ड। AU, AU होता है AU। और निकेल के नीचे लिखो, निकेल के नीचे लिखो पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है। यहाँ पे लिखो 46, यहाँ लिखो 47, 78 और 79, ठीक है। चलिए, जिंक के नीचे आता है कैडमियम और उसके नीचे आता है मर्करी, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 80 और यहाँ लिखिए 48। बात समझ में आ गया? चलिए, इतना तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता है क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उसके बाद आता है ज़ेनॉन और उसके बाद आता है रेडॉन। रेडॉन क्या आता है? रेडॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिखिए, यहाँ लिखिए 54, यहाँ लिखिए 86। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको इतना आना चाहिए। इसके बाद आप लाइन से क्वेश्चन लगाएंगे, नीट, जेई और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं सबके क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए EAN इज इक्वल टू Z माइनस
ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू, ये है फॉर्मूला। स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या किसकी? सेंट्रल मेटल की। चाहो तो लिख लो, नहीं पता हो तो। और क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका निकाल रहे हो? सेंट्रल मेटल का। तो जाहिर सी बात है इसी की, सेंट्रल मेटल। ठीक है, 1 2 3 करके दिखा दें आपको, फिर आप लोगों से पूछें। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? Z, देखिए इट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। लिखिए टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दिखेगा बेटा, रुक जाओ। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है, दिखा? मतलब हम हट जाए तो फिर दिखेगा कैसे? है? या तो मैं यहीं से लिखूं? नहीं बेटा, इतनी बड़ी पेन हो गया कि नहीं? ठंडा ठंडा पानी दे दो बेटा। थैंक यू। मतलब पता है आप लोगों को इतना तेज होना चाहिए कि मैंने EAN बोला तो आप लोगों को बोलना चाहिए सर क्वेश्चन बताइए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज K4FeCN का होल। बहुत सिंपल है, बहुत मेरे साथ। ये है आयरन, यही है सेंटर में, सेंट्रल मेटल। ठीक है, अब अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसे इसको तोड़ोगे तो ये 4 पॉजिटिव में टूटेगा तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव आएगा। पोटेशियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 1। जो ग्रुप नंबर होता है, याद है? जैसे अरे ना देखे, डरने का नहीं। जब अगर डर लगने लगे तो मेरी तरफ देखें। टू कॉमा 1, 2,8,1, 2,8,8,1। हाँ, अब लिथियम के करीब की नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इसका है 36, इसका है 18, इसका है 10 और इसका है 2। इसके लिए लिथियम के लिए क्या आसान? 1 का जुगाड़ करें या 8 का जुगाड़ करें? 7 का। 1 का रिमूव कर दो, 1 को इसने निकाल दिया। क्या किया? ये क्या बन गया? Li+। तो कितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर? +1। यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। इसी तरह सोडियम है, इसके पास आखिरी में 1 है, या तो या 7 का जुगाड़ करे या तो केवल 1 लूज करके नियॉन जैसा बन जाए। क्या आसान है? ठीक है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पोटेशियम के लिए क्या आसान है? 36 बनना, 1 नहीं है बेटा। हाँ 17, 19 है। इनके लिए ज्यादा आसान क्या है? 1 लूज करना। कभी हाँ ज्यादातर लूज ही करना पड़ता है जिंदगी में। वही एक आसान चीज है, बाकी तुम कर क्या सकते हो? देखो सारे आशिक जो है मेरे तरफ देखने लगे। हाँ ये सब वही है।
हाँ बेटा, इनसे दूर रहे। कभी ये बच्चे डाउट भी पूछे तो कहो सर से पूछो, ठीक है? आता हो तो अभी मत बताओ। हाँ, ये दुखी है, ठीक है? इसी तरह आयरन, क्या है आयरन? अब देखो आयरन है और Cn का होल 6 है और 4 माइनस, यही है बस। अब इसी को बड़ा सा बनाओ, मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो कहेंगे 4 माइनस -4। कितना नेट चार्ज है? -4। मतलब इस कंपाउंड के ऊपर नेट चार्ज क्या है? -4। इसके ऊपर कितना नेट चार्ज है? 0। जितना -4 है उतना +4 भी है, 0 है। नेट चार्ज क्या है? 0। क्योंकि यहाँ पे +1 × 4 4 पोटेशियम है ना। देखो ना पोटेशियम कितना पॉजिटिव है, 4 की संख्या में है तो 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव मतलब 0। तो जाहिर सी बात है कोई भी मॉलिक्यूल CO2 NO2 जितना भी तुम दुनिया भर में देखते हो सब न्यूट्रल होता है, ठीक है? चलिए इधर देखें। अब इधर बात करते हैं आयरन को, तो हमको पता नहीं है, हमको निकालना है। लेकिन Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। साइनाइड आयन कितने हैं संख्या में? 6। तो कहेंगे 6 × -1, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इतना तो पता है। नहीं पता है तो कोई, अब नहीं पता है तो क्या करें? मतलब चलो कह दी समझ, तुम कह रहे हो तो चलो मान लिया। कल को NO लिखा होगा, हम या तो याद करके आए NO+ है कि NO है, NO2 है। तो सिंपल तरीका है, 3 तरीके के लिगेंड पढ़ाए थे, कैटायनिक, एनायोनिक और न्यूट्रल। जा करके देखें और उसको कई बार पढ़ करके याद कर लें। जैसे पानी लिख जाए, पानी क्या है? न्यूट्रल। H2O 6 लिख जाए तो 6 × 0 करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो गया, तो 3 अलग अलग तरीके के लिगेंड होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। उनको आपको पढ़ना है, तैयार करना है। 6 हो गया। अब यहाँ हो गया Fe और प्लस कहाँ है? -6 है, -6 लिख दे रहा हूँ, = -4। तो Fe = -4 + 6। अगर इधर से इधर आएगा तो साइन बदल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? +2। क्या हो जाएगा? +2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +2। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के फॉर्मूले में इसका, अब देखो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? पहले यही सिखा दूं, चलो इसी के बारे में सब कुछ पूछ रहा है। इसका EN नंबर पूछा है, यही तो पूछा है ना। तो कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर Z कितना होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? तो कहेंगे सर 2 + 2। अब ये -+2 लिखोगे तो भी वही बात होगी। और इसके बाद लिखा है प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा? खुद ही बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड, संख्या में कितना है? 6। और एक साइनाइड के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज? 1। मतलब कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 1 बनाएगा तो 6 है तो 6 बनाएगा। हाँ, एक ही बताओ कितना? 6। क्या बात, आंसर क्या आएगा? तो कहेंगे 26 में से 2 हटाओगे 30 आएगा, ठीक है? चलिए तो 26 और इसका × 2 भी तो करोगे। ऑक्सीडेशन प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर × 2, यही तो था। 6 दूनी 12, 12 + 24 कितना आएगा? तो कहेंगे 36। क्या 36 क्रिप्टॉन, इसका भी तो एटॉमिक नंबर, ये एक नोबेल गैस था जिसका नाम था क्रिप्टॉन, और इसका भी तो एटॉमिक नंबर 36 था। क्या इसके बराबर नहीं आ गया? तो EAN रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ज्यादा स्टेबल कि कम स्टेबल? ज्यादा स्टेबल। क्या, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। क्या बात है, मतलब आप लोग कितने तेज हैं। चलिए लिखिए, फॉलो द सिडविक EAN रूल, यही लिख लीजिए, फॉलो द सिडविक। जिसने नहीं नोट किया वो करे ना, EAN। तो ये ज्यादा स्टेबल। अगला पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, ग्रेटर स्टेबिलिटी, ग्रेटर स्टेबिलिटी। ऐसे कोई कहीं से भी आएगा तो ये लेक्चर समझ नहीं पाएगा अगर आप जो है आपको समझ नहीं आएगा। दिक्कत
अब आप बोल सकते हैं सर आप क्या पढ़ाते हैं? हाँ हाँ अच्छे से बोलना। हाँ क्या पढ़ाते हैं सर आप? चलें आगे बढ़े। यस सर। सुमित सुमित सर क्या पढ़ाते हैं? मैं समझ जाऊंगा, मतलब आप लोगों के लिए सबसे अच्छा शब्द है सर आप क्या पढ़ाते हैं, वो आपकी एक्सेंट से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो, सबको आ रहा है? लाइव में सारे बच्चों को आ रहा है? क्यों बच्चों, अंशुल आ रहा है बेटवा? अगर आ रहा है तो लाइन से कुछ 3 क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है चलो, द क्वेश्चन इज, देखते हैं कितने तेज हैं आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हाँ NH3 का होल 6 3 प्लस CO। हाँ मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन करना ही नहीं है। आप लोग बोला करिए सर बड़े क्वेश्चन दीजिए, एडवांस वाले। अभी मेरे जो है क्लास का एक बच्चा था सेंटर का, वो नेशनल रिएजेंट के को जा करके जो है हाथ वाथ रंग लिया था उससे। तो यही है नेशनल रिएजेंट। ठीक है एसिडिक है अल्कलाइन फॉर्म में K2HgI4। एक और एग्जांपल लिख दे रहा हूँ K2PtClCl का होल 6। अच्छे से लिख दें। यस ठीक है चलो कर लेंगे आप लोग। मैं एटॉमिक नंबर बता दूं क्या? सुमित आ रहा है नहीं आ रहा? जो बताओगे वैसे पढ़ाएंगे। अगर तुम कहोगे सावंत आ रहा है, ये तो सेकंड वाला है इसमें कोबाल्ट EN इथेन 1,2 डायमीन। मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और बाइडेंटेट लिगेंड है 6। सुमित नहीं आ रहा है? आ जाएगा अगर आप थोड़ी कोशिश करें, आ जाएगा। आ रहा है? चलिए करिए। ठीक है आप लोग करते रहिए, जिसको नहीं आता वो देखे, जिसको आता वो करे। ठीक है चलिए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। आयरन कोबाल्ट निकल ना, तो आयरन का 26 तो इसका 27। यस सर। 36 आ रहा है? हाँ आप लोग सॉल्व करिए भाई, आप लोग ऊपर मत देखिए, खाली नीचे से बताइए। तो ये हो गया 27। अच्छा इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा? ये 3 पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा? सीधे कोबाल्ट के ऊपर। तो -3 प्लस इसकी डेंसिटी क्या है? 1 और डेंसिटी 1 है और संख्या में 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 6। आता है कि नहीं आता है? यस जब आप इसको सॉल्व करोगे सर, अच्छा वहां पे 26 - 2 था, यहाँ 27 - 3 है, 24। तो आ गया 36। तो EAN को फॉलो कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है अब चलो इसको करते हैं। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है? हाँ बेटो ठीक है सॉल्व करें। EAN जिसको नहीं आ रहा वो पूछ ले, फिर बाहर नहीं करना सावन ने नहीं बताया। हाँ सर बोल देना बेटा। ठीक है अब यहाँ पे देखो ये प्लस, हाँ अरे जरूरी है, मतलब रिकॉर्डिंग घर पे जाती है ना, मतलब मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कल को आपके पापा सुन लें दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पे हाँ। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 आता है? यस सर। यस सर। नहीं आता सर 6 आता है। तो काहे डरते हो? अबे नहीं आता इसीलिए तो कोचिंग आता है। आपने बताया था। हाँ ना आप ही ने बताया। अरे आपको नहीं, आप हम समझ गए कौन कह रहा है क्या। सर इसका भी 36 ही आया है। हाँ इसका भी 36 है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है? कितने लिगेंड है? 3 और इनकी डेंसिटी कितनी है? 2। आंसर क्या आएगा? 6। हाँ बेटा इसीलिए लिमिटेड का फायदा यही है कि हम आपकी नजरों में देख के आपको बता सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 36 आ रहा है। यहाँ
समझ में आया? सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा, यस सर फॉलो कर रहा है राइट? यस सर यही तो प्रॉब्लम है सिलेक्शन ना होने का, कि हमारे डाउट कौन क्लियर करेगा? पढ़ा तो सब अच्छा रहे, मैं आपको बताऊं कि जो भी साइड आ रहा है सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके लेवल पे आकर के क्या वो बात बन पा रही है? वहीं से सिलेक्शन शुरू होता है, ठीक है? तो उस चीज को पकड़िए, यहाँ पे क्वेश्चन करिए। अभी जो है HG I4 सॉल्व कर पाएंगे क्या? इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? अगर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना? 80, ठीक है। और प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78। मैं मेन चीज आपको बता दिया जो आपका सबसे बड़ा टेंशन। 78 मतलब बेटा 78 होता है। 78 मरकरी 80। 80 होगा। हाँ बेटा हमें पता है, गलती करते हैं फिर हमें पता चल जाता है। सर 86 हाँ तो क्या नाम है श्रिया? Yes, समझ में आया? 78 मतलब 78, दिस इज 80। सर 86 है हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? यस सर चले करके दिखाऊं? ठीक है। अब बताएं किसको नहीं आ रहा, मैं उसी को पढ़ाऊंगा। सबको आ रहा है? चल मैं लाइव में बात कर रहा हूँ बच्चों। हाँ सर आप क्या पढ़ाते हैं? इधर देखो इधर थोड़ा। मैम क्या टाइम हो रहा है? मैम बच्चों ने बोला है कि 6:45 पर छोड़िएगा और हम लोग डायरेक्ट बायो की क्लास में जाएंगे, बोला है ना? चलो इधर देखिए, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये 2 माइनस में टूटेगा और इसके ऊपर +1 × 2 आएगा ना? आएगा ना? सुमित तुम ही पढ़ा रहे, तुम देख ही रहे हो। हाँ, कहीं और नजर टिकाए। क्या बेटा? अगली बार जब उनको फीस देना तो उनसे पूछना, ठीक? आगे देखो ये हो गया HG I4 2-, राइट? अब इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है। आयोडीन अपने आप में एनायनिक लिगेंड, आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर जब इसको तुम सेग्रीगेट करोगे तो ये होगा Hg प्लस 4 है और इंटू -1 इज इक्वल टू -2। आ रहा है? हाँ सब आएगा। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। अच्छा ये मैं रोमन डिजिट में क्यों लिखा हूँ? क्योंकि जब आप इसकी IUPAC लिखते हैं तो वहां पर प्लस माइनस नहीं रोमन वैल्यूज लिखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक ही IUPAC है। समझ आया यहाँ तक? अब तो करूँ महाराज। आयोडीन 4 है, आयोडीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी डेंसिटी 1 और संख्या में 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि 4 × -1 इज -4, राइट? करो मेरे भाई, EN रूल लिखो, फार्मूला लिखा है, एटॉमिक नंबर बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया। हाँ जाओ हम नहीं बताएंगे। चलो ये देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर -2 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है यही तो फॉर्मूला था, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। 4 आएगा ना? अरे तो +4 कोऑर्डिनेशन नंबर 86 आंसर इज 86 86। हाँ माइनस प्लस नहीं, 86। कौन सा किसके बराबर है? रेडॉन। आया? अच्छा ये बताओ, अब लग रहा है कि हम कम फीस में पढ़ा रहे हैं कि नहीं? देखा 2K प्लस PtCl का होल 6 2-, यही हो गया। अब सॉल्व कर पाएंगे। क्लोरीन का 6, इधर प्लेटिनम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 78।
तो हाँ हाँ सॉल्व करें। प्लेटिनम देखो, अरे सुमित इनसे मत डरो, तुम नहीं समझ रहे हो, ये 3 क्लास पहले पढ़ चुके हैं, आज ये चहक रहे हैं, ठीक है तुम भी चहकोगे। सर 88 आया। चलो क्लोरीन देखो, ये तोड़ लिया ना, अब यहाँ पे देखो प्लैटिनम प्लस 6 इंटू -1, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक कोऑर्डिनेट वन अच्छे, और इज इक्वल टू -2, तो प्लैटिनम इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू +4 या 4 +4 चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, मतलब प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 -4, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, प्लस 2 इंटू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा ना। सॉल्व करिए। सर 86। सर 86 क्या बात, तो किसके साथ बराबर आया, रेड ऑन, मतलब क्या आंसर कितना है 86। किसको रटा हुआ है, मतलब हमको रटा हुआ है, सर पृथ्वी दीदी को बोला मैंने। उसने सॉल्व किया अभी, ठीक है मजा आएगा। यस सर। चलिए इसी बात पर कुछ और क्वेश्चन करें। अरे अंशुल बिटवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अनाहिता महक आपको आ रहा है बिटवा, हाँ लाइव वाले बच्चे बताते रहा करें। अभी कुछ बच्चे मैसेज करेंगे सावंत ये नहीं आया, बच्चे प्यारे हैं। बोला तो नहीं, लेकिन आप हर क्लास में चलो क्वेश्चन करें। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, टफ करना चाहेंगे क्या आसान, कोई भी चलिए। द क्वेश्चन इज a FeCOX, और what a question, follow EAN rule, then value of X is option number 1 6, option number 2 5, option number 3 4, option number 4 is 2। सॉल्व करें। मैथ वाले कर सकते हैं 1 मिनट में, बायो वाले तो उससे जल्दी कर सकते हैं। आंसर आयरन कौन से पीरियड का है, टाइम 4 सीरीज का है, मतलब उसके करीब की सबसे करीब की नोबेल गैस कौन सी होगी, क्रिप्टॉन 36, आंसर 36 आना चाहिए, हो गया ना, यही तो बात है। मतलब EAN is equal to Z minus oxidation state plus CN into 2 is equal to 36 आना चाहिए। अब ये तो बदल नहीं जाएगा, और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होगा, और क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो ये भी 0 होगा, तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर into 2 करना है, यही 36 आना है। सर 5, ठीक है, द राइट आंसर इज 5। क्या बात है, अरे यार एक ही वैल्यू तो खाली गायब है, बाकी सब तो दिया ही है। ये देखो ना 26 प्लस माइनस 2CN इज इक्वल टू 36, तो 2CN बराबर 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2CN, CN बराबर 10/2 इज इक्वल टू 5। आया, आ गया सर। ठीक है चलो, अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हो एग्जामिनर, मतलब इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन की डाइवर्सिटी देखिए, मतलब बच्चा सोचेगा हमको हर बार 36 रेडॉन ये निकालना वो निकालना होगा, एग्जामिनर ने बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है ये, आप समझिए ये एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज आपको है उसी का एप्लीकेशन, इसे कहते हैं एप्लीकेशन।
दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट? समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और बस 2 क्लास और कर लेंगे, इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है? थैंक यू।